नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को जानेंगे, समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। फंक्शन समझने के बाद हम लोग डोमेन और रेंज को समझेंगे कि डोमेन का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, डोमेन किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है, रेंज किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एट लास्ट हम लोग काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो फंक्शन वर्ड है, ठीक है, ये जो फंक्शन वर्ड है, फंक्शन जो वर्ड है आपका ये फंक्शनस वर्ड से आया हुआ है। याद रखिएगा, ये जो फंक्शन वर्ड है ये फंक्शनस वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, ये फंक्शनस वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, फंक्शनस का अगर मतलब देखा जाए, ठीक है, फंक्शनस का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है ऑपरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेशन। ठीक है, सिंपल तरीके से पहला पॉइंट, ठीक है, कि भाई फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन जो है फंक्शनस वर्ड से आया हुआ है। और फंक्शनस का मतलब क्या होता है, फंक्शनस का मतलब होता है ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात क्या, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है इसको मैप भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसको मैप भी कहा जाता है, इसको मैपिंग भी कहा जाता है। ठीक है, फंक्शन को मैप भी कहा जाता है और इसको मैपिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया नाम कि भाई किस वर्ड से आया हुआ है। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा फंक्शन फंक्शनस वर्ड से आया हुआ है और फंक्शनस का मतलब क्या होता है, आपका ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले क्लासेस में हमने आपको अच्छे तरीके से रिलेशन, ठीक है, रिलेशन हमने आपको टू द पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से रिलेशन समझा रखा है। ठीक है, तो रिलेशन में हमने आपको समझाया था कि भाई रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन एक तरीका होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, एक तरीका होता है जिसके थ्रू कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो आपके नंबर्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, खैर हमारा टारगेट क्या है कि भाई हमको तो फंक्शन समझना है ना, हमको क्या समझना है, फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को रिलेशन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को रिलेशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिलेशन हमने अभी हाल ही में पढ़ा हुआ है, हाल ही में हमने रिलेशन कवर किया, अच्छे तरीके से कवर किया है। ठीक है, चलिए देखिए, तो फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन एक खास तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। याद रखिएगा, फंक्शन क्या होता है, एक खास तरह का रिलेशन होता है, पहला पॉइंट। ठीक है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट, रिलेशन। ठीक है, एक खास तरह क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जिसमें जिसमें क्या होता है आपका, इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी क्या, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये भी हमने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर पर हमने एक डेडिकेटेड लेक्चर भी दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन एक खास तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, जिसमें कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी पहला वाला एलिमेंट कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर में, फिर से कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर में, कोई भी एनी टू ऑर्डर्ड पेयर में आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो है एब्सिसा सेम नहीं होना चाहिए। सिंपल सा है, याद रखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। फिर से फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मस्ट नॉट बी रिपीटेड, सिंपल सी बात है, फर्स्ट एलिमेंट मस्ट नॉट बी व्हाट, रिपीटेड, सिंपल सा डेफिनेशन है। फिर से एक बार, ठीक है, कि भाई क्या होता है फंक्शन, तो एक खास तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, जिसमें अगर हम लोग जो रिलेशन है अगर उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखते हैं, तो पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, मस्ट नॉट बी रिपीटेड, पहला वाला एलिमेंट जो है वो किसी भी कंडीशन में वो रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है तो वो फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, अगर रिपीट कर रहा है तो फंक्शन नहीं है।
ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गई बात डेफिनेशन की, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ आया, ठीक है, जो जो हमने आपको बताया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, मान लेते हैं कि आपको ये समझ नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको और डिफरेंट तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से आप इसको देख लो एक बार कि भाई क्या होता है फंक्शन। तो एक खास तरह का रिलेशन होता है जिसमें, ठीक है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट यानी एब्सिसा, फर्स्ट एलिमेंट यानी क्या चीज, एब्सिसा रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, या इसको आप ऐसे बोलो कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर में, ठीक है, कोई भी दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं फंक्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं फंक्शन, ठीक है ना। अब देखो इस रिलेशन को देखो आप, ठीक है, ये एक रिलेशन है, मान लेते हैं कि कोई भी दो सेट है और यहाँ पे एक रिलेशन, ध्यान से समझिएगा। देखिए तो क्या यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट रिपीट है, देखिए यहाँ पे क्या पहला वाला एलिमेंट रिपीट है, तो नहीं रिपीट है, पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं है, ठीक है, बस सिंपल सा है कि भाई पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यस ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। इसमें देख लो, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो देखो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट एलिमेंट गेट रिपीटेड, यहाँ जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट कर गया, आ रही बात समझ, फर्स्ट एलिमेंट गेट वोट रिपीटेड, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया। अच्छा, नियम क्या है फंक्शन का, नियम क्या है कि भाई पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, तो क्या ये फंक्शन है, तो नहीं ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। तो फिर से एक बार डेफिनेशन देख लोगे, भाई फंक्शन क्या होता है, एक खास तरह का रिलेशन होता है, ठीक है, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी एलिमेंट का, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है या एब्सिसा जो है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए, यानी वही रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एग्जांपल भी आपने देख लिया कि भाई यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा था, है ना, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा था, यानी फंक्शन है। यहाँ पे देख लो ये रिपीट कर गया, आपका 4 यहाँ भी आ गया, 4 यहाँ भी आ गया, ठीक है, यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, यानी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया, तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया, यानी ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात, ठीक है, और कुछ डिफरेंट तरीके से देखा जाए, ठीक है, कुछ डिफरेंट तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा ग्राफिकली देख लेते हैं, ठीक है, कैसे देख लेते हैं ग्राफिकली, ठीक है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा मेथड हो गया 2 नंबर, ठीक है, एक मेथड हमने समझ लिया, एक मेथड हमने कैसे डिस्कस किया, हमने रिलेशन के थ्रू समझने की कोशिश की, ठीक है। अब हम लोग मेथड 2 देखते हैं, ठीक है, मेथड 2 यानी ग्राफ के थ्रू देखते हैं, ठीक है। और ग्राफ में एक टेस्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको शॉर्ट में VLT भी कहा जाता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा, एक ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, आपको उसमें क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। अगर वो वर्टिकल लाइन केवल एक पॉइंट से, ओनली 1 पॉइंट से अगर पास करेगा, ठीक है, फिर से एक बार, ठीक है, क्या है भैया, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम लोग क्या समझ रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम लोग समझ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि भाई आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, है ना, ग्राफ दिया जाएगा, और उस ग्राफ में आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। अगर वो वर्टिकल लाइन केवल एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से पास कर रहा है या एक पॉइंट को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, देन दैट ग्राफ, ठीक है, वो जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो ग्राफ है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो फंक्शन का ही ग्राफ है, यानी वो फंक्शन ही है, ठीक है। इस ग्राफ को देखो, तो यहाँ पे ड्रॉ किया गया, ये लाइन ड्रॉ किया गया, ये लाइन, ये यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ किए गए, देखो यहाँ पे केवल एक पॉइंट को टच कर रहा है, केवल एक पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है ना। तो केवल अगर एक पॉइंट को टच करेगा ना, केवल अगर एक पॉइंट को टच करेगा तो यानी वो फंक्शन है, यानी ये किसका ग्राफ है, तो ये फंक्शन है। और लोग के ना, ये क्या है, आपका फंक्शन है, ठीक है। उम्मीद है आपको फंक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। इसको देखो आप, इसको देख लो, तो यहां भी देख लो क्या है भैया, तो एक पॉइंट पे केवल इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल एक पॉइंट पे, तो जहां भी एक पॉइंट पे, ठीक है, यहां पे देखिए ये क्या है आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट, क्या है, एक तरीका है, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, एक तरीका है, ठीक है, एक तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कोई भी जो है आपका, है ना, कोई भी जो है, कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन है कि नहीं है, कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन है कि नहीं है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो केवल एक पॉइंट पर टच करेगा, एक पॉइंट पर कट करेगा, तो एक पॉइंट पर कट कर रहा है यानी ये फंक्शन है, ठीक है, ये 100% क्या है, फंक्शन है। देखिए ये क्या, ये फंक्शन है, तो देखिए ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट, तो ये फंक्शन नहीं है,
ठीक है, तो सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, तो दो तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो एक तरीका क्या हो गया, तो भैया एक तरीका तो रिलेशन वाला, कि भाई एक खास तरह का रिलेशन होता है जिसमें, ठीक है, जिसमें पहला वाला एलिमेंट, ठीक है, जिसमें पहला वाला एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, यानी नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम एलिमेंट, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम एलिमेंट। ठीक है, ये तो पहला वाला हो गया। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन बट नॉट ऑल रिलेशंस आर फंक्शन। ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, एक खास तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। ठीक है ना, यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक हमने रिलेशन के थ्रू समझ लिया, एक हमने ग्राफिकली देख लिया कि भाई ग्राफिकली कोई भी रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है। ठीक है, ये क्या है आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट, क्या है, एक मेथड है ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ रिलेशन इज फंक्शन और मेयर रिलेशन, कि भाई फंक्शन है कि नहीं है ना। तो सिंपल सा ट्रिक है, क्या है ट्रिक आपका, ये क्या है कि भाई वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट पासेस टू द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट से पास करना चाहिए, एंड ऑल्सो पासेज टू टू ओपन पॉइंट विच means the value in that point is not a solution, therefore VLT did not valid। मतलब सिंपल सा ट्रिक है, इतना भी आपको नहीं समझना है, आपको सिंपल समझ लेना है। क्या समझ लेना है कि भैया एक पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है, एक पॉइंट पर कट करेगा तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अगर दो पॉइंट पे मान लीजिए कि दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये रिलेशन है, यानी ये मेयर रिलेशन है। ठीक है, मतलब ये रिलेशन है सिंपल। लेकिन हम लोग रिलेशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग केवल फंक्शन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन को हम लोग मैप बोलते हैं या मैपिंग बोलते हैं। ठीक है ना, अच्छा, यहाँ पे देख लो थोड़ा, यहाँ पे देख लो क्या भैया, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, दो, यहाँ पे तीन हमने यहाँ पे डायग्राम लगा रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब तीनों डायग्राम में आपको बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है, आपको क्या बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा ट्रिक है, सबसे पहले आप क्या करो, कुछ भी आपको मिले, ठीक है, और हमने आपको बता रखा है कि रिलेशन को, ठीक है, रिलेशन को कितने तरीके से, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन हमने आपको बता रखा है। ठीक है, हमने आपको बता रखा है कि भाई रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू, हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू, यानी रोस्टर मेथड जिसको कहा जाता है, सेट बिल्डर मेथड के थ्रू, लैटिस या ग्राफिकली, ठीक है, टेबुलर मेथड के थ्रू, हम लोग डिफरेंट वेज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रिलेशन को। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास तीन रिलेशन गिवन है। ठीक है, ये एक रिलेशन है, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन है। ठीक है, और आपको बताना है, क्या बताना है कि भाई ये जो रिलेशन हैं, क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है ना आप, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले जो है आप इसको ऑर्डर्ड पेयर पे लिख दो। ठीक है, चलिए इसको हम ऑर्डर्ड पेयर पे लिखते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं कि ये L है हमारा, ये T है, ये N है, और ये क्या है हमारा P है। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा है D1 है, और ये क्या हमारा है D2 है, मान लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में समझने के लिए। चलिए अब देखो L जो है ना, ये जो है किससे कनेक्टेड है, आपका D2 से कनेक्टेड, यानी L D2 हो गया, एक हो गया ये ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा क्या है आपका, फिर T है, T किससे कनेक्टेड है, तो T आपका D2 से कनेक्टेड है। फिर आपका N है, N किससे कनेक्टेड है, तो D1 से कनेक्टेड है। आ रही बात समझ। फिर देखो P है, तो P किससे कनेक्टेड है, तो P भी आपका D1 से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या इसमें पहला वाला एलिमेंट रिपीट कर रहा है, ठीक है, क्या इसमें पहला वाला एलिमेंट रिपीट कर रहा है, देखो यहाँ पे L है, यहाँ पे T है, यहाँ पे N है, यहाँ पे P है, भैया यानी पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, यानी फिक्स है कि ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो फिर से एक बार फंक्शन क्या होता है, एक खास तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, एक खास तरह का रिलेशन होता है जिसमें नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम एलिमेंट। ठीक है, पहला वाला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी क्लियर कट ये हमारा क्या है, ये एक रिलेशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, सेकंड एलिमेंट रिपीट कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ भी सेकंड एलिमेंट रिपीट कर रहा है, यहाँ भी सेकंड एलिमेंट रिपीट कर रहा है, तो हमको सेकंड एलिमेंट से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है केवल
फर्स्ट एलिमेंट से कि भैया फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देख लो, ये देख लो अब ध्यान से, जब इसको आप लिखोगे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे तो पहला क्या मिल जाएगा आपको, डॉग पपी मिल जाएगा, फिर आपको कैट किटन मिल जाएगा, बियर, मतलब एक से एक का रिलेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ भी अगर आप ध्यान से लिखोगे इसको किस फॉर्म पे लिखोगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखोगे, तो यहाँ भी आपका पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, यानी ये भी क्या है आपका रिलेशन है, सॉरी नॉट रिलेशन, ये भी एक फंक्शन है, ये भी क्या है एक फंक्शन है, ठीक है। रिलेशन तो सब है, रिलेशन तो सारे हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया, फर्स्ट स्लाइड में हमने आपको बताया यहाँ पे कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, ठीक है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है, कि भाई जितने फंक्शन है सारे क्या है, रिलेशन है, ठीक है। लेकिन ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, क्यों? क्योंकि रिलेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर सकता है, ठीक है, लेकिन फंक्शन में कंडीशन है कि भाई आपका पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। और ग्राफिकली कैसे पता कर लोगे आप, तो सिंपल सा ट्रिक है, एक पॉइंट पर कट करना चाहिए, ठीक है, एक पॉइंट पर कट करना चाहिए। अगर 2 पॉइंट पर कट गया तो वो रिलेशन नहीं है, सॉरी वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये देख लो थोड़ा, आप खुद से बताओ देख के, ठीक है, क्या ये आपका फंक्शन है, तो यस ये भी फंक्शन है, क्योंकि इसमें भी आपका जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है, आप ऑर्डर्ड पेयर पर रख लो और देख लो। चलिए यहां तक हमने आपको समझा दिया, यानी हमने 2 तरीकों से आपको समझाने की कोशिश की और उम्मीद है आपको दोनों तरीकों से समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि आपको ये दोनों तरीके नहीं समझ आए, ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि आपको दोनों तरीके समझ नहीं आए, ठीक है, तो क्या, तो इसको हम लोग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई फंक्शन जो है फंक्शनस वर्ड से आया हुआ है, और फंक्शनस का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन होता है, और फंक्शन को हम लोग मैप या मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे थोड़ा देख लो आप, ठीक है। देखिए जैसे क्या, ये तीनों फंक्शन है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये तीनों क्या है, फंक्शन है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ये फंक्शन है कि नहीं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है। लिखने का तरीका थोड़ा देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है ना। कैसे पढ़ेंगे इसको, तो याद रखिएगा f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a ऐसे करके ऊपर लिख देंगे मैप, यानी a मैप b, ठीक है। तो ये तरीका हो गया किसको रिप्रेजेंट करने का कि भाई ये फंक्शन है, ठीक है, यानी फंक्शन रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया। चलिए ये तो हो गया 2 मेथड, ठीक है, और हम लोग बहुत सारे मेथड के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ आपको हम विजुअल एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड मेथड से, 2 मेथड तो हमने समझ लिया, ठीक है, एक हमने ग्राफिकली देख लिया और एक हमने रिलेशन के बेसिस पर देख लिया। अब थर्ड तरीका क्या है हमारा, है ना, अब हमारा थर्ड मेथड क्या होने वाला है, तो थर्ड मेथड को हम लोग कुछ अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन एक मशीन होता है, समझिएगा ध्यान से, फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है, ठीक है, जिसमें कुछ इनपुट डालने पर आपको आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है जिसमें इनपुट डालने पर हमको आउटपुट क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है। फिर से एक बार, फंक्शन इज अ मशीन दैट गिव्स, ठीक है, दैट गिव्स अ यूनिक आउटपुट टू ईच एंड एवरी डिफरेंट इनपुट, ठीक है। एक मशीन होता है जिसमें हमको कुछ अलग डालने पर, मतलब इनपुट डालने पर हमको आउटपुट प्राप्त होता है। फिर से एक बार, फंक्शन क्या होता है, तो एक मशीन होता है जिसमें इनपुट डालने पर हमको आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट हमको मिलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मशीन है, यहाँ पे क्या है, एक सिंपल सा मशीन है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, मशीन है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप इनपुट डाल रहे हो, यहाँ पे आप इनपुट क्या कर रहे हो, डाल रहे हो, आ रही बात समझ, यहाँ पे आप क्या करो, इनपुट डाल रहे हो, और यहाँ से आपको क्या निकल रहा है, यहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है, और लोग के ना एकदम यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये पूरा क्या है, मशीन हो गया, ये पूरा क्या हो गया, मशीन हो गया, और इसी मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, इसी मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन क्या है, एक मशीन है जिसमें हमने इनपुट डाला, हमको आउटपुट मिल गया, है ना, और लोग की ना एकदम क्लियर है ना। तो ये जो पूरा, ठीक है, ये जो पूरा मशीन है, इस मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन, इस मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन। थोड़ा और फील करते हैं, ठीक है, मान लो कि हमने इनपुट डाला 3,
हमने इनपुट कितना डाला 3, और हमको कितना मिल गया इनपुट, तो 9 मिल गया। हमको कितना मिल गया भैया, तो हमको 9 मिल गया, यानी हमको 3 से 9 मिल गया। यानी इस मशीन ने क्या किया, इस मशीन ने, है ना, इस मशीन ने उसका स्क्वायर कर दिया, यानी जो भी नंबर हमने डाला था, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यानी इस मशीन ने जो भी हमने नंबर डाला था उसका उसने स्क्वायर कर दिया। तो याद रखिएगा फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फंक्शन इज अ मशीन। आ रही बात समझना, फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है। ठीक है, दैट गिव्स अ यूनिक आउटपुट। ठीक है, दैट गिव्स अ यूनिक आउटपुट टू ईच एंड एवरी डिफरेंट इनपुट। ठीक है, मशीन होता है दैट गिव्स अ यूनिक व्हाट आउटपुट, एक यूनिक आउटपुट देता है। ठीक है, टू ईच इनपुट, सिंपल लिखते हैं टू ईच व्हाट इनपुट। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से भी लिख सकते हो, टू ईच एंड एवरी डिफरेंट इनपुट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तरीका भी समझ आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि आपको ये भी तरीका नहीं समझ आया, है ना, ये भी तरीका समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए तो लेकिन एक बार, ठीक है, मान लेते हैं कि नहीं समझ आया, हम लोग और कुछ एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या बताया आपको। देखिए सबसे पहले हमने बताया आपको कि भाई फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन, ठीक है, एक खास तरह का रिलेशन होता है जिसमें पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। ठीक है, ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। ठीक है, फिर हमने ग्राफिकली देख लिया। ठीक है, ग्राफिकली कैसे पता करेंगे, तो एक सिंपल सा लाइन टेस्ट है जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं। तो केवल एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, एक पॉइंट पर कट करना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फंक्शन। और यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई फंक्शन जो है फंक्शनस वर्ड से आया हुआ है, और फंक्शन को मैपिंग बोलते हैं, और किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको बता रखा है कि भाई कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात रिप्रेजेंटेशन की, है ना। अब देखिए, और यहाँ पे हमने आपको बताया कि भाई फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है जिसमें कुछ अलग डालने पर, कुछ इनपुट डालने पर हमको आउटपुट क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब देखो क्या, अब और बहुत कुछ है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन को कैसे लिख दिया, एफ, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा फोकस कीजिए इस पे। यहाँ पे हमने फंक्शन को कैसे लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो हमने फंक्शन को लिखा वो कैसे लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो मशीन है, ये मशीन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये भी समझाएंगे हम कि भाई यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन डिटेल में समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए आते हैं फिर से देखो थोड़ा ध्यान से, ये क्या था, हमारा मशीन था, है ना, ये क्या था, मशीन था। और किस तरह का मशीन था ये, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ठीक है, अच्छा तो मशीन में हमने क्या डाला, इनपुट डाला, है ना, यहाँ पे हमने इनपुट डाला, और इनपुट हमने क्या क्या डाला, देखो यहाँ पे -3 -2 -1 1 2 3 4 हमने ये इनपुट डाल दिया। ठीक है, और मशीन किस प्रकार का, मशीन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो -3 डालेंगे। ठीक है, -3 डाला हमने तो क्या मिला हमको, 9 मिल गया, है ना, यानी -3 को हमने 9 से रिलेट कर दिया। -2 डाला हमने तो 4 मिल गया, है ना, -2 को हमने 4 से रिलेट कर दिया। -1 डाला, ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया, है ना, हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अरे बात समझ में, -2 पे हमको क्या मिला था, 4 मिला था। ठीक है, फिर हमने 1 डाला। ठीक है, 1 डाला तो हमको क्या मिल गया, वापस से 1 मिल गया। फिर हमने 2 डाला, ये 2 डाला तो 2 डालने पर भी हमको कितना मिल गया, हमको 4 मिला। 3 डाला हमने तो 3 डालने पर भी हमको क्या मिला, 9 मिला, है ना। अच्छा फिर यहाँ पे क्या है, 4 है, हमने 4 डाला तो 4 डालने पर हमको क्या मिल गया, 16 मिल गया। ठीक है, तो मशीन क्या किया, यहाँ पे हमने इनपुट डाला, यानी ये जो सेट ए है, सेट ए क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया, सेट ए क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया, और ये जो सेट बी हो गया हमारा, ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। एकदम क्लियर है ना, सेट ए को बोलेंगे इनपुट, सेट बी को क्या बोलेंगे, आउटपुट। और फंक्शन आपको समझ आ गया होगा कि एक मशीन होता है दैट गिव्स, ठीक है, दैट गिव्स अ यूनिक आउटपुट टू ईच एंड एवरी डिफरेंट इनपुट। इनपुट डालोगे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल वो फंक्शन हो गया। एकदम क्लियर है ना, अच्छे तरीके से क्लियर है ना। अब देखो अब क्या, ये जो इनपुट होते हैं ना, जो आप डालते हो ना, इसको बोलते हैं डोमेन। याद रखिएगा, जो आप डालोगे वो हो गया डोमेन। फिर से इनपुट यानी डोमेन। ठीक है, लेकिन ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, सारे पॉसिबल वैल्यू फॉर विच द फंक्शन गेट डिफाइंड। अब ऐसा मत डाल देना कि डिफाइंड ही ना हो। ठीक है, मतलब ऐसा आप मत नंबर डाल देना कि आपका मशीन ही खराब हो जाए। ठीक है, मशीन ठीक रहेगा तभी ना आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो हर एक वो पॉसिबल वैल्यू,
ठीक है, जिस पर आपको आउटपुट मिले, जिस पर आपको आउटपुट मिले उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। या सिंपल समझ लो, जो आपका इनपुट होगा, जो अच्छा सा इनपुट होगा, जिससे मशीन आपका खराब ना हो, ठीक है, जिससे आपको आउटपुट मिले, ठीक है, तो हर एक वो इनपुट जिससे आपको आउटपुट प्राप्त हो उसको बोलेंगे डोमेन, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। अच्छा, ये जो आउटपुट निकल के आ रहा है आपको, इसको बोलेंगे रेंज। इसको क्या बोलेंगे, रट लीजिएगा, इसको बोलेंगे रेंज, ठीक है। तो उम्मीद आपको डोमेन का मतलब भी समझ आ गया होगा, और आपको ये जो रेंज हमने यहाँ पे बताया आपको, रेंज RANGE, रेंज, रेंज यानी जो आउटपुट आपको मिला, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है ना, एकदम अच्छे तरीके से। यानी यानी याद रखिएगा, इनपुट यानी डोमेन, इनपुट यानी व्हाट, डोमेन, ठीक है, और आउटपुट यानी क्या भैया, तो रेंज, आउटपुट यानी रेंज। अब देख लो यहाँ पे इनपुट कौन कौन सा था, -3 से लेकर 4 तक था, और यहाँ पे देख लो आउटपुट क्या क्या निकला आपको, 9 4 1 16, 9 4 1 16, ठीक है ना। और मशीन यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है आपका, तो फंक्शन है f(x)(x²), ठीक है। उम्मीद आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है, ठीक है, जिसमें हमने कुछ अलग डाला तो कुछ अलग हमको प्राप्त हुआ, ठीक है, ठीक है ना एकदम। देखिए ये क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया, और यहां से हमको क्या मिला, आउटपुट मिल गया, है ना, हमको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। तो इनपुट, इनपुट को क्या बोलेंगे, रट लीजिएगा, डोमेन। इनपुट को क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है। और थोड़ा डोमेन को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, डोमेन को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डोमेन, डोमेन इज द ऑल पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, डोमेन इज द ऑल पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, फॉर विच द फंक्शन गेट डिफाइंड, फॉर विच द फंक्शन गेट डिफाइंड, ठीक है। हम लोग डोमेन निकालना भी सीखेंगे, ठीक है, कंप्लीट सीखेंगे हम लोग, कंप्लीट फंक्शन, ठीक है। और हम लोग कंप्लीट 11 की मैथमेटिक्स, 12 की मैथमेटिक्स, ठीक है, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, 9 to 12 कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए डोमेन, ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर विच द फंक्शन गेट क्या चीज, डिफाइंड, ठीक है, फंक्शन गेट वोट डिफाइंड, ठीक है। मतलब आपको वैसा ही नंबर डालना है जिस पर मशीन काम करे, वैसा नंबर मत डाल देना कि मशीन खराब हो जाए, ठीक है ना। चलिए उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। अच्छा, जो आउटपुट निकल के आया उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि रेंज क्या होता है, तो आपका जो निकल के आया, ठीक है, यानी जो आउटपुट हो गया वो क्या हो गया, रेंज हो गया, एकदम क्लियर है ना। अच्छा, आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि जो सेट ए होता है उसको बोलते हैं डोमेन। सेट ए यानी इनपुट, इनपुट यानी डोमेन, डोमेन यानी समझ गए आप, और आउटपुट यानी क्या चीज, रेंज, ठीक है। लेकिन क्या, लेकिन आप जो है आउटपुट को सेट बी नहीं बोल सकते, यानी रेंज को आप सेट बी नहीं बोल सकते, ठीक है। सेट बी क्या होता है, तो सेट बी को बोलते हैं को डोमेन, याद रखिएगा, सेट बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन, ठीक है। मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट ए को क्या बोलेंगे, सेट ए को बोलेंगे भैया कि ये हमारा डोमेन है, क्या है, तो डोमेन है। और सेट बी क्या है, तो सेट बी हमारा है को डोमेन, है ना। अच्छा, अब को डोमेन क्या है, तो यहाँ पे देख लो आप थोड़ा, यहाँ पे 9 है, 4 है, 1 है, 16 है, 2 है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया आपका, ये पूरा हो गया व्हाट, को डोमेन, यानी सेट बी का पूरा एलिमेंट, को डोमेन यानी सेट बी का पूरा एलिमेंट। अच्छा, अब रेंज क्या है, तो रेंज सिंपल सा है, ठीक है, इसका जो पार्ट है यानी सबसेट ऑफ, ठीक है, सबसेट ऑफ को डोमेन, ठीक है, सबसेट ऑफ क्या चीज, को डोमेन, ठीक है। अब रेंज यहाँ पे देख लो क्या है, ठीक है, या सिंपल आप समझो कि जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो रेंज है, आउटपुट जो निकल के आ रहा है वो क्या है, रेंज है, या को डोमेन का पार्ट है, को डोमेन का सबसेट है। तो यहाँ पे देख लो किससे किससे रिलेटेड है, तो 9 4 1 और 16, ठीक है, तो 9 4 1 और 16, तो ये क्या हो गया, आपका रेंज हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, कि सेट बी की वैसी वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, सेट बी की वैसी वैल्यू जो सेट ए से कनेक्टेड है उसको बोलेंगे रेंज, उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सेट बी की, ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है कि आपको देखने में समस्या हो। देखिए सेट बी की वैसी वैल्यू, ठीक है, या दोज एलिमेंट आप बोल देते हैं, आप समझ लो, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर रिलेटेड टू सेट ए, यानी सेट बी की वैसी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि सेट बी की, ठीक है, दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, रिलेटेड टू सेट ए, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट बी रिलेटेड, एलिमेंट ऑफ सेट बी रिलेटेड टू व्हाट, सेट ए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आउटपुट, या उसको बोलेंगे रेंज, या रेंज को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं सबसेट ऑफ को डोमेन, मतलब जो निकल के आ रहा है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब देख लो कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, जैसे तो हमने कर दिया,
अब थोड़ा चेक कर लो क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन का तरीका हमने आपको बता रखा है कि भाई पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखा गया है, तो देखो यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं है, तो पहला वाला रिपीट एलिमेंट रिपीट नहीं है, यानी फिक्स है कि भैया ये क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे आसान तरीका होता है क्या कि पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, अगर पहला वाला एलिमेंट रिपीट कर गया तो वो रिलेशन हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए उम्मीद आपको यहाँ तक तो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, है ना। डोमेन क्या होता है फिर से एक बार, तो सेट ए को बोलेंगे डोमेन, या हर एक वो पॉसिबल वैल्यू फॉर विच द फंक्शन गेट डिफाइंड, वो हो गया डोमेन। कोडोमेन यानी सेट बी पूरा, कोडोमेन यानी सेट बी पूरा। रेंज क्या होता है, तो सेट ए का वैसा, सॉरी नॉट सेट ए का, सेट बी का वैसा एलिमेंट, यानी दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी रिलेटेड टू सेट ए, सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड है। या आप ऐसे बोलो कि भाई सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट ऑफ क्या चीज, कोडोमेन। या आप सिंपल बोलो कि भाई जो आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है, और ये आपका फंक्शन है। ठीक है, अच्छा कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना, एफ इज द फंक्शन फ्रॉम क्या चीज, ए टू बी। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए मैप बी। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा कि भाई फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब चलिए अब कुछ देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब कुछ थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखो आप, यहाँ पे चार रिलेशन दिए गए हैं, चार रिलेशन। ठीक है ना, अच्छा हमने आपको बता रखा है कि भाई ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। ठीक है ना, अच्छा चलो अब यहाँ पे देखो थोड़ा क्या है भैया, तो यहाँ पे अगर इसको आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखोगे, अगर इसको आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखोगे, तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखोगे तो यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अब पहला वाला अगर एलिमेंट रिपीट नहीं होता है यानी ये फंक्शन है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे देख लो, यहाँ जो एक है, ये जो एक है ये आपका दो से भी कनेक्टेड है, यहाँ तीन से भी कनेक्टेड है, यानी जब इसको ऑर्डर पेयर पे लिखोगे तो क्या आएगा, एक दो, एक तीन आएगा ना, दो चार आएगा और तीन पांच आएगा। यानी आप यहाँ से देख सकते हो कि भैया एक रिपीट कर गया है ना। सॉरी यहाँ पे ये जो एक है आपका, एक क्या कर गया है, रिपीट कर गया है। और जब एक रिपीट कर गया है यानी क्या ये फंक्शन है, तो भैया ये फंक्शन नहीं है ना। क्या ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, तो हमने आपको समझा दिया कि भैया पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या रिलेशन है, यस रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन है, लेकिन क्या, लेकिन फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लो, यहाँ पे देख लो, अगर इसको आप लिखते हो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में फॉर्म में, तो कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं करेगा। फर्स्ट एलिमेंट, ओनली फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड से कोई मतलब ही नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए बस। तो यस ये फंक्शन है, ये फंक्शन था तो ये फंक्शन नहीं था। क्या ये फंक्शन था, तो यस ये फंक्शन था। इसको देख लो थोड़ा, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, -1 किससे रिलेटेड है, -1 आपका 1 से रिलेटेड है, 1 किससे रिलेटेड है, तो 1 से रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है, तो 4 से, -2 भी 4 से, यानी क्लियर कट कि भाई ये भी क्या है आपका फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि भाई फंक्शन है कि नहीं है, तो आप सिंपल सा एक काम करना, उसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख देना, और ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिखने के बाद आप देख लेना कि भाई क्या पहला वाला एलिमेंट रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर कर रहा है तो वो रिलेशन है, अगर नहीं कर रहा है तो फंक्शन है। सिंपल से ट्रिक है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मशीन के थ्रू जो हमने आपको समझाया ये आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए यहाँ तक जब क्लियर हो गया तो हम लोग कुछ और प्रोसीड करते हैं, यानी कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला एग्जाम्पल्स जो था, है ना, ये जो 2 3 4 वाला एग्जाम्पल था। ठीक है, अब यहाँ से तो आप देख के बता ही सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि भैया क्या चीज, कि ये फंक्शन है आपका, है ना, ये क्या फंक्शन। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट देख लो आप, यहाँ पे इन R1 R2 in R1 R3 and R4 each member of group A has relation with only one member of group B. ठीक है, and there is no any member in group B without relation. These are function, यानी ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी क्या है, फंक्शन है, लेकिन ये बेचारा फंक्शन नहीं है। क्यों, समझा दिया आपको हमने। यहाँ पे 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है कि नहीं, 3 और 5 आ रहा है कि नहीं, 2 4 आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया। सबसे आसान तरीका है, ठीक है, सबसे आसान तरीका है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिख दो, काम हो गया, है ना। चलिए अब थोड़ा इसको देख लो आप, क्या ये फंक्शन है, थोड़ा देख लो और आप देख के खुद से बताओ कि क्या भैया ये फंक्शन है ना। चेक करो आप खुद से। अब देखो कुछ मत करना, सबसे आसान तरीका है, इसको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिख दो। ठीक है, देखिए ये क्या है, शुभम है, इसको एस ले लेते हैं, जनक को ले लेते हैं जे, असद को ए ले लेते हैं और मग को ले लेते हैं एम। ठीक है, यहाँ पे हमने 4
नाम ले लिया, ठीक है। चलिए अब देखो एस किससे रिलेटेड है, तो एम से रिलेटेड है, एस एम से रिलेटेड है ना। एस जो है आपका एम से रिलेटेड है, एस आपका ए से भी रिलेटेड है, एस जो है आपका ए से भी रिलेटेड है। देखो जे जो है आपका असद यानी जे जो है आपका ए से रिलेटेड है, ठीक है ना। और ये देखिए जो जे है आपका वो एम से भी रिलेटेड है। यानी देखो क्लियर कट भैया कि क्या क्या देखो यहाँ पे, तो वही पहला वाला एलिमेंट रिपीट कर रहा है। तो क्या ये फंक्शन है, तो नहीं ये फंक्शन नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको हम लोग वही एफ इज नॉट द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको लिखने का तरीका देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। नहीं होगा यानी अगर फंक्शन नहीं होगा तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद आपको आइडिया लग गया होगा अच्छे तरीके से कि भाई क्या होता है फंक्शन, क्या नहीं होता है, ठीक है। अब थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। क्या देख लेते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। यानी कंक्लूजन क्या निकला, अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसका कंक्लूजन क्या निकला, हम लोग थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और लोग के ना, चलिए मान लेते हैं क्या कि हमारे पास दो सेट है, लेट ए एंड बी आर टू नो इम्पिटी सेट या नॉन इम्पिटी सेट। हमारे पास कोई भी दो सेट है, ठीक है ना एकदम। अच्छा, सेट ए टू बी एक रिलेशन है, और उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन तभी बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। फिर से, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। कहना का मतलब सिंपल सा है, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं इमेज और प्री इमेज देख के, सिंपल सा लॉजिक है। क्या है, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, जो भी आपके पास रिलेशन है, अगर उसको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिखते हो तो पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एकदम मस्त तरीका है, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो, यहाँ पे हमने आपको बता रखा है, एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एच इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, एकदम क्लियर है ना, है ना। यहां तक तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि भाई फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको डोमेन भी बता रखा है कि भाई डोमेन क्या होता है, एकदम क्लियर बता रखा है कि भाई जितने भी आपके पॉसिबल इनपुट्स होंगे उनको बोलेंगे डोमेन, या हिंदी में शुद्ध हिंदी में लिखो तो सेट ए को बोलेंगे डोमेन, सेट बी को क्या बोलेंगे कोडोमेन। और रेंज क्या होता है तो आपको बताना है, ठीक है। रेंज क्या होता है, तो रेंज सिंपल सा ट्रिक है कि भैया रेंज यानी वैसा एलिमेंट सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड है, या जो आउटपुट है, जो क्या है आउटपुट है, ठीक है। जो आउटपुट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेंज। एकदम क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। बोलिए यहां तक आपको कोई समस्या, कोई भी तकलीफ, ठीक है। फिर भी अगर कोई तकलीफ है तो आप बताइएगा, फिर से हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां तक जब क्लियर हो गया तो कुछ और बातें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या, जैसे इमेज क्या होता है एंड प्री इमेज क्या होता है, ठीक है ना। इमेज, अब देखो फील करो आप थोड़ा, ठीक है। देखिए पहले का इमेज, प्री इमेज, फिर से एकदम प्री इमेज, पहले का इमेज, प्री इमेज, है ना। पहले का इमेज या प्री इमेज, या सिंपल सी बात है जो इनपुट था वो प्री इमेज है, जो नया निकल के आया यानी जो आउटपुट निकल के आया वो हो गया इमेज। फिर से पहले वाला प्री इमेज, है ना, पहले वाला प्री इमेज, और जो बाद में निकल के आया वो इमेज, ठीक है। तो प्री इमेज रिपीट नहीं करना चाहिए, प्री इमेज रिपीट नहीं करना चाहिए, या फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। पहले वाला यानी प्री, जो पहले से था, यानी जो इनपुट आपने डाला था और जो बाद में आपको मिला वो इमेज मिल गया, ठीक है ना। और ये मशीन तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है, ये मशीन क्या होता है, और ये फंक्शन यहाँ पे ये था। और ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, इसको बोलते हैं यूलर्स मेथड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यूलर्स मेथड, ठीक है। इसको भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, भाई यूलर्स मेथड क्या होता है, इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या, अब आपको इमेज और प्री इमेज का तो आइडिया हो गया होगा। फिर से एक बार, प्री इमेज यानी इनपुट, ठीक है, पहले का चेहरा, और बाद वाला यानी जो आउटपुट है वो क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया डोमेन यानी प्री इमेज, और ये हो गया क्या चीज आपका, रेंज यानी इमेज, ठीक है। और ये फंक्शन है तो आपको पता है कि भाई कैसे लिखने का तरीका होता है, एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। और ये मशीन होता है, इसमें इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, है ना, यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। अब देख लो थोड़ा,
ये आपका सेट ए को क्या बोलेंगे, सेट ए को बोलेंगे डोमेन, ठीक है, सेट ए को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। सेट बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे, ठीक है। और वैसा एलिमेंट जो रिलेटेड है, ठीक है, यानी रेंज क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में कि रेंज जो होता है सबसेट होता है किसका, कोडोमेन, है ना। रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। और रिप्रेजेंट करने का तरीका तो हमने आपको बता ही दिया कि भाई कैसे रिप्रेजेंट कर जाता है, यानी एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए मैप बी, ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। और ये ऑर्डर पेयर हो गया। सबसे आसान तरीका होता है ऑर्डर पेयर वाला, ठीक है। तो आपका प्री इमेज रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है कि प्री इमेज जो है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इमेज को और प्री इमेज को, है ना। एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं इमेज को और प्री इमेज को, ठीक है। देखिए नाम से क्लियर है, प्री इमेज यानी पहले वाला जो पहले का था। यहाँ पे देख लीजिए, रेंज क्या होता है, तो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, ठीक है। कोडोमेन यानी सेट बी, डोमेन यानी सेट ए, रेंज आप इसको ऐसे समझ लो कि दोज एलिमेंट, है ना, दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी रिलेटेड टू सेट ए, है ना, रिलेटेड टू सेट ए, ठीक है। चलिए अब देखो, अब थोड़ा इमेज और प्री इमेज का देख लेते हैं क्या हाल चाल है कि नहीं। चलिए अब देखो, यहाँ पे देखो 9 है, तो 9 आपको बाद में मिला, 9 आपको क्या मिला, बाद में मिला, है कि नहीं। लेकिन 9 से पहले क्या था, 9 से पहले वो -3 था और 3 था, यानी -3 और 3 ये क्या हो गया, प्री इमेज हो गया, और 9 क्या हो गया, इमेज हो गया, है ना। 9 क्या हो गया, इमेज हो गया। ये देखिए 4 है आपका, तो 4 क्या हो गया, 4 जो हो गया आपका, क्या हो गया आपका, 4 हो गया इमेज। और इसका 4 का प्री इमेज क्या क्या है, यानी -2 और 2 है ना। यानी 4 पहले क्या था, -2 था और 2 था, तो फिर बाद में ना बना 4, है कि नहीं। तो वही प्री इमेज है और क्या है आपका, इमेज है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, डोमेन यानी प्री इमेज, है ना। और ये देखिए सेट ऑफ इमेजेस यानी इमेज यानी रेंज, फिर से प्री इमेज यानी डोमेन मतलब प्री इमेज, डोमेन मतलब प्री इमेज, और रेंज मतलब इमेज, ठीक है। डोमेन तो आपने समझ लिया होगा कि भाई सेट ए को बोलेंगे डोमेन, सेट बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और देखिए वैसा एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर द इमेज ऑफ ए, वही बात है कि भैया जिससे रिलेटेड है सेट बी का वैसा एलिमेंट, सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेंज, ठीक है। और फंक्शन आपको लिखने भी आ गया होगा, ठीक है। और उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से सारी बातें समझ आ गई होंगी, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं किस फॉर्म पे, अब आते हैं यूलर्स फॉर्म पे कि भाई ये एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये आपको जो दिख रहा था बार बार कि भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ये सब मतलब क्या होता है इसका, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपको हम रेनबो के थ्रू, ठीक है, कुछ अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये सब समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक पेज ले लेते हैं ताकि आपको हम अच्छे से समझा पाए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजों पर काम करना होगा, ठीक है। जैसे क्या, जैसे हमको आपको बताना होगा कि भाई कांस्टेंट क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। क्या बताना हमको, कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले क्या चीज, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब आपको पता होगा कि भाई नाम से क्लियर है, सेल्फ डिफाइंड टर्म है कि जो चेंज नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू रिमेन व्हाट, सेम, ठीक है। मतलब वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या होती है, रिमेन सेम, ठीक है, थ्रू आउट एनी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, तो एक होता है भैया परमानेंट, ठीक है, परमानेंट। देखिए हम ये सब क्यों बता रहे हैं, ये भी थोड़ा जान लीजिए आप, ठीक है। आपको हर एक बात को समझना चाहिए क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये मेथड क्या है, कैसे ये आ गया, ठीक है। तो हम ये आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। दैट इज वाई हम आपको थोड़ा बेसिक चीजों से रूबरू करा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक होता है कौन सा कांस्टेंट, परमानेंट कांस्टेंट, ठीक है ना, एकदम क्लियर है ना। दूसरा होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, दूसरा कौन सा, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। देखिए अब परमानेंट कांस्टेंट क्या, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, कुछ भी हो जाए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे जी आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है जी के बारे में तो हम लोग अगले लेक्चर्स में, यानी अगला जो हम लोग फिजिक्स का लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर देखिए पाई के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आर यानी गैस कांस्टेंट, ठीक है। आर यानी क्या चीज, गैस कांस्टेंट। अच्छा
तो परमानेंट कांस्टेंट मतलब फिक्स है भैया, उसकी वैल्यू कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होने वाली। अच्छा, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या? तो आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि भाई दोज वैल्यू, दोज नॉट वैल्यू, दोज कांस्टेंट, ठीक है, दोज कांस्टेंट विच कैन टेक एनी वैल्यू, कुछ भी ले लेगा वो, लेने को कुछ भी ले लेगा, बट आफ्टर टेकिंग अ सर्टेन वैल्यू इट बिकम अ कांस्टेंट। ठीक है, इसको लिख देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो क्या है भैया? तो दोज कांस्टेंट, ठीक है, दोज कांस्टेंट दैट कैन टेक एनी वैल्यू, दैट कैन टेक क्या भैया? दैट कैन टेक एनी वैल्यू, कुछ भी ले लेगा वो, कुछ भी ले लेगा, दैट कैन टेक एनी वैल्यू, बट आफ्टर टेकिंग अ वैल्यू, बट आफ्टर टेकिंग अ सर्टेन वैल्यू, बट आफ्टर टेकिंग क्या भैया? टेकिंग, तो बट आफ्टर टेकिंग अ सर्टेन वैल्यू, ठीक है, इट बिकम कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू इट बिकम कांस्टेंट, लेने को कुछ भी ले लेगा, लेकिन एक बार जब ले लिया तो वो कांस्टेंट बन गया। ठीक है, मतलब शुरू में तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था? शुरू में बिहेव करता वेरिएबल की तरह, दोज कांस्टेंट दैट कैन टेक एनी वैल्यू, बट आफ्टर टेकिंग अ सर्टेन वैल्यू इट बिकम क्या भैया? तो वो कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इस तरह के कांस्टेंट को बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, और इसके बारे में हमने आपको बता भी रखा है, कहाँ पे? तो इंटीग्रेशन में, याद रखिएगा, सी को बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, सी को क्या बोलते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बात किसकी? कांस्टेंट की, है ना, ये बात हुई कांस्टेंट की। अब थोड़ा बात कर लेते हैं वेरिएबल की। ठीक है, वेरिएबल, ठीक है भैया, नाम से क्लियर है, वेरी, जो वेरी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा भैया? तो एक होता है भैया डिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखिएगा, कौन सा वेरिएबल? तो डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखिएगा, कौन कौन सा? तो एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एकदम क्लियर है ना? अच्छा, ठीक है, अब देखा जाए कि भैया डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। ठीक है, अच्छा, और हमारा टारगेट क्या है कि भाई हमको तो ये समझना है कि भाई एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वाई क्या है। ठीक है, हमको तो ये सब समझना है। ठीक है, तो वो सब समझना है अगर हमको, यानी ये जो फॉर्मेट है, ये कौन सा फॉर्मेट है? तो ये यूलर मेथड है, याद रखिएगा, यूलर्स मेथड। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है? तो भैया ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ठीक है ना, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तुरंत क्लियर हो जाएगा, घबराइए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, नाम से क्लियर है, जो डिपेंड करेगा, है ना। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यानी क्या, हम लोग यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, कोई तकलीफ यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, ये जो एक्स एक्सिस होता है आपका, ये जो होता है एक्स एक्सिस पर हम लोग इंडिपेंडेंट को प्लॉट करते हैं, याद रखिएगा हमेशा के लिए आपको, एक्स एक्सिस पर हम लोग किसको प्लॉट करते हैं? तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। और वाई पर किसको प्लॉट करते हैं? तो याद रखिएगा क्या भैया, वाई पर हम लोग डिपेंडेंट को प्लॉट करते हैं। फिर से एक्स पर किसको? एक्स पर डिपेंडेंट को प्लॉट करते हैं। ठीक है, जबकि वाई पर हम लोग क्या करते हैं? वाई को फिर से एक बार एक्स पे हम लोग इंडिपेंडेंट को, जबकि वाई पर हम लोग किसको प्लॉट करते हैं? वाई पर हम लोग डिपेंडेंट को क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। एकदम क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, यानी क्या भैया, y जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? x पे। तो यहाँ पे लिख दो कि y डिपेंड्स अपॉन कहाँ पे? x पे। y जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम लोग बोलेंगे क्या भैया, कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई y जो है वो क्या है? फंक्शन है, किसका? फंक्शन x का, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ क्या चीज? x। ठीक है, ये तो मैथमेटिकली हो गया। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? देखिए, सिंबॉलिकली ये होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, याद रखेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या? जहां भी आपको इस तरह का फंक्शन दिख जाए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि y जो है डिपेंड कर रहा है किस पर? x पर। y जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? तो x पर डिपेंड कर रहा है, यानी y क्या है? फंक्शन है किसका? तो x का फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, और इसी फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूलर्स फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा फॉर्म? यूलर्स फॉर्म। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, अभी थोड़ा और देखो। ठीक है, आ जाओ भैया, थोड़ा ये देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा कि भैया y डिपेंड कर रहा है किस पर? x पर। लिख देते हैं यहाँ पे कि y डिपेंड्स अपॉन किस पर? x पर। एकदम क्लियर है ना, y डिपेंड्स अपॉन x। ठीक है, अच्छा, अभी तक आपने देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो बार बार आपको इस तरह का फॉर्मेट मिल रहा होगा, ये इस तरह का,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, बार बार आपको इस तरह का फॉर्मेट मिल रहा होगा, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वॉट एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, यहां तक तो समझ आ गया आपको कि भैया एफ ऑफ एक्स का मतलब कि वाई क्या भैया, वाई डिपेंड कर रहा है किस पर, एक्स पर, यानी वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, ये तो क्लियर है। लेकिन ये इंडिकेट करता है, यानी एफ ऑफ एक्स के बाद अगर कुछ दिया रहता है तो वो इंडिकेट करता है कि ठीक है डिपेंड करता है, लेकिन कैसे डिपेंड करता है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या करता है, बताता है कि हाउ y डिपेंड्स अपॉन x, ठीक है, हाउ y डिपेंड्स अपॉन x। आ रही बात समझ, फिर से एक बार, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या बताता है कि भाई y डिपेंड कर रहा है x पे, ये बता रहा है कि y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ यहाँ पे दे दिया जाए आपको, तो ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ठीक है डिपेंड करता है, वो लोग के एकदम मस्त है, लेकिन कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है क्या, हाउ वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, हाउ वाई डिपेंड्स ऑन क्या भैया एक्स, किस प्रकार से डिपेंड करता है, और लोग के ना एकदम क्लियर हो गया ना कि भैया एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, और लिखने का तरीका, इस मेथड को क्या बोलते हैं, यूलर्स मेथड, ठीक है। और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ आ गया होगा कांस्टेंट क्या होता है, याद रखिएगा परमानेंट कांस्टेंट और वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और मान लो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो ये क्या है, यह क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाउ y डिपेंड्स अपॉन x, हाउ y डिपेंड्स अपॉन x, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि भाई फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हमने आपको आई थिंक 3 तरीके से समझा दिया। सबसे पहले हमने आपको रिलेशन के थ्रू समझाया, फिर हमने आपको ग्राफ के थ्रू समझाया, है कि नहीं, ग्राफ के थ्रू समझाया, फिर हमने आपको क्या बोलते हैं इसको, देखिए मिस हो रहा है थोड़ा, अभी हमने आपको बताया ना यहाँ पे, देखिए ये वाला, ठीक है, इसके थ्रू हमने समझाया आपको, मतलब मशीन के थ्रू समझाया हमने आपको, है ना, मशीन के थ्रू हमने आपको समझाया, ठीक है। ये सब तो हो गई बातें। अब हम क्या करते हैं, कुछ अलग तरीके से आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तरीका और आप जान लो, ठीक है, एक तरीके से हम लोग और इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या तरीका है, ठीक है, वो क्या तरीका है भैया, तो वो देखो, वो यहाँ पे हम तरीका लिख ही देते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ऐसा क्राइटेरिया है जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, ठीक है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये चौथा तरीका हमारा हो गया। चौथा मेथड क्या है भैया, चौथा मेथड क्या है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ वे, ठीक है, फंक्शन इज अ वे स्लैश क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया है, एक तरीका है, ठीक है। फंक्शन इज अ वे स्लैश क्राइटेरिया क्या भैया, टू एस्टैब्लिश क्या चीज एस्टैब्लिश करना, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, ठीक है ना, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप किसके किसके बीच में भैया, तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब कौन कौन सा वेरिएबल्स, कौन कौन सा भैया, तुम बता रखा है हमने आपको, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, दूसरा कौन सा भैया, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से भी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक आपको टोटल 4 तरीकों से समझा दिया है ना। अब देखिए अब अगला क्या, यहां तक उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। चलिए, और लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, 53 मिनट के हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या, अगला यानी अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी अब जो है हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, फिर से कुछ अलग तरीके से, ठीक है। उद्देश्य सिंपल सा है कि आपको अच्छे तरीके से फंक्शन का आइडिया लग जाए, ठीक है। वैसे हमने आपको 4 तरीके से समझा रखा है, एक और तरीका देख लो आप, ठीक है। तो 5 तरीके हो जाएंगे, है कि नहीं। चलिए अब देखो, ये क्या है, आपका नदी है ना, नदी है, तो नदी क्या हो गया, डोमेन हो गया। नदी का पानी जो क्या कर रहा है, इवोपरेट हो रहा है, ठीक है, इवोपरेट हो रहा है। अच्छा, कैसे इवोपरेट हो रहा है, तो सन से क्या हो रहा है, आपका रोशनी हो रहा, सन से हीट आ रहा है, हीट से पानी क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है ना, ऊपर जा रहा है, फिर कंडेंसेस हो रहा है कि नहीं, फिर आपका पर्सिपिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप डायग्राम के थ्रू भी इजिली समझ सकते हो। पर्पज वही है, पर्पज सिंपल सा है कि भाई फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है जिसमें इनपुट डालने पर आपको क्या होगा, आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है। और ये डायग्राम सेल्फ डिफाइन है, सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को कि भाई फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे दो फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। देखिए एक फंक्शन तो ये हो गया आपका, है ना, एक फंक्शन तो हो गया इवोपरेशन आपका, है ना, एक फंक्शन क्या हो गया, हाँ यहाँ पे आपका इवोपरेशन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया यहाँ पे पर्सिपिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन काम कर रहे हैं, है ना। एक में डोमेन क्या हो गया, यानी इस फंक्शन में इवोपरेशन में डोमेन क्या हो गया आपका, ये हो गया जल हो गया आपका डोमेन, है ना। और पर्सिपिटेशन जो कि दूसरा फंक्शन था, इसमें डोमेन क्या हो गया, क्लाउड हो गया आपका, है ना, ये हो गया आपका दूसरा यहाँ पे डोमेन हो गया, है ना। और फर्स्ट केस में आपका रेंज क्या है, आपका क्या है, क्लाउड्स है, ठीक है। फिर यहाँ से कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन से फिर पर्सिपिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, आपको समझ आ जाएगा। और फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, फाइनल रिजल्ट ये वापस से आपको पानी मिल जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका रेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए, फील आ जाए, ठीक है। चलिए अब जो है ना केवल कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर हम क्लास हम लोग ओवर कर लेंगे, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग बाकी की जो चीजें हैं जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन ऑन फंक्शंस, ठीक है, वो सब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है भैया कि विद आपको यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं, एफ एंड जी आर टू फंक्शन, ठीक है। दो यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि भैया फंक्शन है कि नहीं है। अगर फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे दो मान लो कि रिलेशन दिए हुए हैं, ठीक है। आप ऐसे बोलो कि यहाँ पे दो रिलेशन दिए गए हैं और आपको पता करना है कि क्या ये दोनों यानी एफ और जी जो है, क्या ये दोनों जो है फंक्शन है कि नहीं है। और फंक्शन है तो आप इनका क्या करो, डोमेन बताओ और रेंज बताओ, ठीक है। तो देख लो ये भैया क्लियर कट फंक्शन है ना, फंक्शन है। क्यों फंक्शन है आपको पता है, ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिखोगे तो पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ये क्लियर कट फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो वन जो है वन से रिलेट किया है, वन आपका टू से रिलेट किया है, यहाँ पे देख लो टू जो है थ्री से रिलेट किया है, टू आपका फोर से रिलेट किया है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि भाई प्री इमेज रिपीट नहीं करना चाहिए या फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट कर रहा है, इसमें रिपीट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है ना, लेकिन ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसका डोमेन देख लो, तो इसका डोमेन क्या हो गया, 1 2 3, देख लो इसका डोमेन 1 2 3, रेंज रेंज यानी 1 2 3, ठीक है। लेकिन पूरा क्या होगा, कोड डोमेन क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये आपका फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लो आपका क्या है, आपका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया है ना, फर्स्ट एलिमेंट आपका रिपीट कर गया है, ठीक है। ये देख लो थोड़ा फंक्शन है कि नहीं है, देखो यहाँ पे फटाफट कि यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं किया है, तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं किया यानी आंख बंद करके ये भी फंक्शन है ना, बस वही देखना आपको, ठीक है। अब फिर डोमेन रेंज पूछेगा तो डोमेन रेंज तो बता ही दोगे आप, है ना। डोमेन रेंज ये हो गया आपका, पूरा ये डोमेन हो गया और इसमें तो पूरा रेंज ही है और पूरा कोड डोमेन है, यानी यहाँ जो है आपका रेंज और कोड डोमेन दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। रेंज और कोड डोमेन क्या है आपका, दोनों यहाँ पे बराबर है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फंक्शन को, ठीक है। तो एक तरीका है टेबुलर मेथड, ठीक है, टेबल या टेबुलर मेथड, है ना। जैसे हमने रिलेशन को रिप्रेजेंट किया था ना, ठीक वही तरीके है सारे यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो एक हो गया आपका कौन सा मेथड, एक हो गया आपका टेबुलर मेथड, दूसरा हो गया ऑर्डर पेयर मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक बार आप लोग रिलेशन का जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए एरो डायग्राम, ठीक है, जिसको हम लोग वेन डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। और एक ग्राफ जिसको हम लोग लैटिस मेथड भी बोलते हैं, है ना, लैटिस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और एक ग्राफ के थ्रू बोलो या इसको यूलर्स फॉर्म बोलो, ठीक है, यूलर्स फॉर्म या यूलर्स रिप्रेजेंटेशन बोलो, ठीक है। तो हम लोग 5 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लो, ठीक है, यहाँ पे सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है ना, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, और यहाँ पे f(2) कितना दिया है, 4 दिया है, f(3) कितना दिया है, 6 दिया है, f(4) कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे मेथड से फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो यहाँ पे 2 डालने पर 4 आया, 3 डालने पर 6 आया, है कि नहीं, 4 डालने पर क्या आया, 8 आ गया। तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया आपका टेबुलर मेथड, है ना। ये कौन सा मेथड हो गया, तो ये हो गया आपका टेबुलर मेथड, है ना। ये कौन सा मेथड हो गया, टेबुलर मेथड। इसको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिख दो, तो ये क्या हो गया आपका ऑर्डर पेयर हो गया, है ना, 2 4 3 6, इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिख दिया, तो ये तो हो गया 2 मेथड, ठीक है। ये सब हमने ऑलरेडी बता रखा है, एरो डायग्राम के थ्रू कर दो आप यहाँ पे, तो 2 3 4 यहाँ पे लिख दो, और ये जो है आपका 4 6 8 यहाँ पे लिख दो, और रिलेट कर दो कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एरो डायग्राम हो गया, है ना। ये हो गया क्या चीज, आपका एरो डायग्राम। ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर दो, तो यही आपके पास जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को सिंपली ग्राफ पर प्लॉट कर दो, और उम्मीद है आपको ग्राफ पर प्लॉट करने तो आता ही होगा,
है ना, ग्राफ पर प्लॉट करने आता ही होगा। अब देख लो यहाँ पे थोड़ा और कि 2 डालने पर आपको क्या मिला, 4 मिला, 3 डालने पर कितना मिला, 6 मिला, 4 डालने पर कितना मिला, 8 मिला। यानी यहाँ पे आप डाल रहे हो, यानी आप मशीन में डाल रहे हो तो मशीन क्या कर दे रहा है, इसको डबल कर दे रहा है। खुद फील करो आप, 2 को 4 कर दे रहा है, 3 को 6 कर दे रहा है, 4 को 8 कर दे रहा है। यानी आपका जो एफ ऑफ एक्स है, यानी जो मशीन है वो क्या है, डबल कर दे रहा है क्या, यानी 2x है। यानी जो यहाँ जो मशीन है आपका, वो मशीन क्या कर दे रहा है, डबल कर दे रहा है ना। यानी y इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या चीज, 2x, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि भाई y जो है, ठीक है, y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये तो हो गया y x पे डिपेंड कर रहा है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर डिपेंड कर रहा है तो किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूलर्स फॉर्म के थ्रू, या इसको इक्वेशन फॉर्म के थ्रू बोलो, ये हो गया ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो 5 तरीकों से हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, 5 तरीकों से हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देख लो बोल रहा है क्या कि भाई व्हाट इज द फंक्शनल वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो 4 रख दो, 4 रखोगे तो क्या मिल गया, 16 मिल गया, है ना। 4 रखोगे तो क्या मिल गया आपको, 16 मिल गया, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स है। यहाँ पे देख लो आपका फंक्शन दिया हुआ है, कितना फंक्शन, तो 2x प्लस 3 है, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 4 6 से। आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि रेंज निकालो। ठीक है, तो डोमेन तो दिया ही हुआ है आपको, है ना। चलो कुछ नहीं करो, वैल्यू रख दो आप। यहाँ पे देखो y इक्वल टू कितना आपका 2x प्लस 3 है ना। y इक्वल टू कितना आपके पास यहाँ पे 2x प्लस क्या है, 3 है, और x की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो वैल्यू रख दो आप, सिंपल सा, है ना। वैल्यू रख दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेंज एंड रिप्रेजेंट द फंक्शन इन एरो मेथड। आपको जो है रेंज निकालना है ना। तो रेंज कैसे निकालोगे, जब आप वैल्यू डालोगे तभी ना रेंज निकलेगा, है कि नहीं। तो एक काम करो, सबसे पहले 2 डालो, तो 2 डालोगे तो कितना निकल जाएगा, ये जो है ना x की वैल्यू कितनी है, 2 4 6 है, तो 2 डालोगे तो 2 2 जब 4 4 3 कितना 7। ठीक है, और कितना निकल जाएगा, फिर 4 डालोगे तो 4 दूनी कितना 8, और 8 3 कितना 11 हो गया। फिर 6 डालो तो 6 दूनी 12, और 12 3 कितना निकल गया 15। तो ये क्या निकल गया आपका, ये रेंज निकल गया, है ना। ये क्या निकल गया, रेंज निकल गया। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देना है, जो आपको आता होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। और कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे क्या है कि भाई व्हाट एलिमेंट इन द डोमेन हैज द इमेज 10। ठीक है, व्हाट एलिमेंट इन द डोमेन, ठीक है, व्हाट एलिमेंट इन द डोमेन हैज इमेज कितना 10। ठीक है, देखिए इसका ये सॉल्यूशन यहाँ पे फॉल्ट है थोड़ा। ठीक है, ये सॉल्यूशन पे आप मत जाइएगा, ये सॉल्यूशन गलत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। ये क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट एलिमेंट इन द डोमेन हैज इमेज 10। ठीक है, यानी क्या, इमेज का मतलब आपको पता है कि भैया इमेज यानी रेंज, इमेज यानी रेंज। देखो फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, याद रखिएगा, इमेज यानी रेंज। ठीक है, इमेज यानी रेंज। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट एलिमेंट इन द डोमेन, एक तरह से आपका प्री इमेज पूछ दिया है। ठीक है, इमेज दे दिया है और प्री इमेज पूछ दिया, और फंक्शन यहाँ पे दे दिया है। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यानी का मतलब क्या कि आपका फंक्शन मतलब आपका एक तरह से क्या दे दिया है, आउटपुट दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका व्हाट एलिमेंट इन द डोमेन हैज इमेज 10, यानी इमेज दे दिया है, यानी रेंज दे दिया है, और रेंज क्या होता है, वाई होता है। फील करो बात को आप। ठीक है, यहाँ पे आपका इमेज दे दिया है, यानी इमेज कितना होता है। देखिए फिर से आपको हम समझाते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, इमेज गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपका इमेज गिवन है, तो लिख दो भैया इमेज कितना 10। इमेज का मतलब क्या चाहिए, रेंज। ठीक है, तो यानी रेंज हो गया 10। रेंज यानी क्या चाहिए, वाई, है ना, और वाई यानी क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स कितना दे दिया है 10, और एफ ऑफ एक्स कितना दिया है 3x माइनस 2, है कि नहीं, 3x माइनस 2, यानी 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना 10। तो यहाँ से आप x निकाल दो तो कितना आ गया 4। यानी क्या, यानी अगर इमेज 10 होगा, इमेज 10 होगा तो आपका प्री इमेज कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, प्री इमेज यानी डोमेन, देखो फिर से, प्री इमेज यानी डोमेन, और रेंज यानी इमेज। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस है। ठीक है, कुछ और यहाँ पे क्वेश्चंस है। ठीक है, अच्छा ये देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इज, ठीक है, इफ द रेंज इज -1,5, रेंज दे दिया है। ठीक है, और क्या बोल दिया, डोमेन निकालो। वही ट्रिक है, वही सिस्टम है कि नहीं। क्या दे दिया है, यहाँ पे रेंज दे दिया है, तो रेंज दे दिया है, इसका मतलब क्या चाहिए कि भैया वाई दे दिया है ना, वाई दे दिया है। तो पहले मान लो कि वाई दिया है -1, पहले कितना है कि भाई पहले वाई कितना दे दिया है -1, और वाई इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है क्या,
यानी एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया। अब हल करके आराम से एक्स निकाल दो तो निकल गया डोमेन। फिर दूसरे में y कितना है, 5 है, तो यहाँ पे y हो गया 5। और y यानी क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन है ना, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, गिवन है। एफ ऑफ एक्स कितना है, 3x - 4 है, तो हल करके यहाँ पे क्या निकाल दिया, x निकल गया, यानी डोमेन निकल गया, है ना। तो रेंज देगा तो डोमेन निकाल देंगे, और उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दिया गया, किस मेथड से, एरो डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट भी कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, आप उसको जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भाई फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। आपको इसका रीजन भी देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है खुद से, ठीक है। अब ये सब कुछ क्वेश्चन है, आप बना लोगे तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। ये इमेज आपको बताना है, तो याद रखिएगा इमेज यानी रेंज, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इमेज यानी रेंज, ठीक है, और प्री इमेज यानी डोमेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको रेंज निकालना है, ठीक है। ट्राई करिएगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो फिर से आपको जरूर हम सॉल्व करके दिखाएंगे, बताएंगे फिर से, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे प्री इमेज निकालना है, तो प्री इमेज मतलब समझ लो डोमेन, प्री इमेज का मतलब क्या चीज, डोमेन, ठीक है। प्री इमेज यानी डोमेन, ठीक है। यहाँ भी आपको डोमेन निकालना है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं डोमेन बोल देगा, कहीं कहीं प्री इमेज बोलेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, ट्राई करने हैं, ठीक है। एक बार हम सारे क्वेश्चंस को फिर से ला देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। ये हमारा दूसरा हो गया, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन, ये हो गया पांचवा, ठीक है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया पांचवा, ठीक है। और ये देखिए ये छठा क्वेश्चन हो गया, है ना। अब देखिए अब क्या, अब आपको फंक्शन का तो आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब आपको फंक्शन का आइडिया लग गया होगा, है ना। और हमने बहुत तरीके से आपको समझा दिया फंक्शन, ठीक है। एक हमने सबसे पहले ये आपको डिफाइन किया था कि एक खास तरह का रिलेशन होता है जिसमें आपका क्या चीज, आपका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। फिर हमने आपको बताया कि भाई फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है जिसमें इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलेगा। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको क्या बोलते हैं, ये मशीन है आपका, और इसी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। हमने काफी मेथड के थ्रू आपको समझा दिया, और ये नोटेशन कैसे होता है, ये यूलर्स फॉर्मेट क्या होता है ना, ये भी हमने आपको समझा दिया कि भाई यूलर्स फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि भाई y डिपेंड्स अपॉन x। अगर मान लो यहाँ पे कुछ दे देगा, कुछ भी यहाँ पे मान लो 4x + 3 दे देगा, तो ये बताता है कि भाई y अगर x पर डिपेंड कर रहा है तो किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, तो ये बताता है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा कि भाई फंक्शन है कि नहीं है ना। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो अच्छे तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। और ये लाइन भी हमने डिस्कस किया था, वर्टिकल लाइन टेस्ट, एक बार देख लो फिर से। इफ एनी वर्टिकल लाइन passes through one more than one point of the graph, then that relation is not a function। सिंपल सा है कि एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दो, और लाइन ड्रॉ करने के बाद, लेकिन कौन सा लाइन देखना ध्यान से, वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, देख लेना कि भैया क्या केवल एक पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर कट की भैया फंक्शन है, ये है ना, ये फंक्शन है आपका, ठीक है। अब तो देख के भी आप बता दोगे ये भी फंक्शन है आपका, है ना। क्या ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों फंक्शन नहीं है, आपको पता है कि भैया 2 पॉइंट पर कट रहा है, एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए, है ना। अब देखिए, अब ये सब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई कैसे निकालना है, क्या निकालना है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है ना, इमेज, प्री इमेज। फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। आई थिंक काफी हो गया आज के लिए, लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जी ऑफ 4 निकालना, कुछ करना, वैल्यू डाल देना आप, तो 4 का स्क्वायर -2 हो गया, यानी कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आज काफी हो गया, और हम लोग अगले क्लास में, है ना, अगले क्लास में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन के अलावा हम लोग अलजबरा ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अलजबरा ऑफ फंक्शन, ठीक है, अलजबरा ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है ना। यहाँ तक तो आप करिए, फिर हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।